कॉल मर्जिंग क्या है सर? ये ओटीपी चुराने के कुछ तरीके हैं। जैसे मैंने हमेशा आपसे कहा कि जब तक हम ये अवेयरनेस ऐसे फैलाते रहेंगे कि डोंट शेयर ओटीपी, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई आदमी ओटीपी शेयर नहीं करता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैडम अपना ओटीपी बताइए, हाँ हाँ लिखिए ना, पासवर्ड भी तो बता दीजिए, हाँ हाँ ये भी लिखिए। ऐसा होता है क्या? इट नेवर हैपेंस लाइक दिस। देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड इट। और वो जब तक कहानी आप नहीं बताएंगे लोगों को, उनको नहीं पता पड़ेगा कि ओटीपी जाता कैसे। तो मैं वो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे निकलते हैं ओटीपी, जिसमें से एक है कॉल मर्जिंग टेक्निक। कि आपको कॉल आता है कि मैडम आपका नंबर अमित जी ने दिया है और वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इवेंट। इसमें एक फायर साइड चैट है आपकी और अमित जी के रख देते हैं, वी हैव इनवाइटेड हिम एज वेल। तो आप बातचीत शुरू कर देंगे। 20 सेकंड के बाद बोलेगा आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग। मैम आप एक बार करिए, कॉल मर्ज कर दीजिए तो हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं। अब आपको एक कॉल आ रहा है, पहले एक कॉल नंबर पे आप ऑलरेडी बात कर रहे हो, उस पर एक और कॉल आ रहा है आपको। तो आप कहोगे यार ये अमित का नंबर तो नहीं है, अरे उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी बात करते हैं, अभी अभी मेरी बात है उनसे, वो आपको कॉल कर रहे हैं। तो आप थोड़ा प्रेशर में आए और आपने मर्ज कर दिए। जैसे आप कॉल मर्ज करेंगे आपके कुछ या तो व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या अच्छा हैकिंग कर लेते हैं इसके थ्रू, बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या फेसबुक हैक हो जाएगा, या जीमेल हैक हो जाएगा, कुछ हैक हो जाएगा। क्यों हुआ? अपने अलाउ आपने कोई ओटीपी दिया, आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन किया, आपने कोई लिंक क्लिक किया, आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की? नहीं, आपने सिर्फ 2 इनकमिंग कॉल मर्ज कर दी, यही किया ना? तो फिर पैसे क्यों निकले? क्योंकि वो जो दूसरी कॉल थी वो आपके ओटीपी की कॉल थी। आजकल सारे ओटीपीज कॉल पे आते हैं। जो पहले एसएमएस पे आते थे, तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन है कि वो एसएमएस पे ही आता है ओटीपी। नहीं, अब तो कॉल पे भी आते हैं। बैंक का ओटीपी आप कॉल पे मंगा सकते हो, व्हाट्सएप का ओटीपी कॉल पे मंगाते हो, जीमेल का ओटीपी कॉल पे आता है, फेसबुक का कॉल पे आता है। ये सारे ओटीपीज अब कॉल पे आने लगे हैं। यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल। तो क्रिमिनल आपसे एक कॉल पे ऑलरेडी बात कर रहा था और उसने दूसरा कॉल ओटीपी का आपको भेज दिया, इन्वाइट कराया। आपको लगा ये तो अमित का कॉल है और आपने मर्ज कर दिया। उस कॉल पर उसने ओटीपी बताया, ये चूंकि मर्ज हो गया था तो इसने सुन लिया, इसने अप्लाई किया। बाय द टाइम यू रियलाइज किया अमित क्या नंबर बोल रहा है, और तब तक तो ये तो 1 सेकंड का खेल है। नंबर आया और उसने अप्लाई करना है, उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते उसके बाद, अरे नहीं देना, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है आपके हाथ में। आपने मर्ज किया, उसने सुना, हो गया गेम। तो जब भी 2 अननोन नंबर से कॉल आ रहा हो तो उसको मर्ज नहीं करना, क्योंकि इनमें से एक भी नंबर आपके फोन में सेव नहीं था। आप समझे बात? हाँ। यदि एक सेव्ड भी हो तब भी मत करना, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉल स्पूफिंग कर ले। हाँ, तो इसलिए ये होता है ना, इस बढ़ते रहेंगे ये सोफिस्टिकेशंस और इंप्रूव होते रहेंगे। दूसरा तरीका है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक। इसमें आपके कॉल को फॉरवर्ड कर दिया जाता है टू अनदर नंबर। उसके लिए कोड होते हैं। आप गूगल कीजिए कॉल फॉरवर्डिंग कोड्स, तो आपको सारे ऑपरेटर्स के कॉल फॉरवर्डिंग कोड्स मिल जाएंगे। *62 स्टार मोबाइल नंबर हैश, *401 स्टार मोबाइल नंबर, *21 स्टार मोबाइल नंबर। इस तरह के जो कोड हैं ये अलग अलग ऑपरेटर के होते हैं। यदि आपके फोन से वो कोड डायल हो गया तो आपका कॉल कंडीशनली क्रिमिनल को फॉरवर्ड होने लगता है। अब वो ओटीपी मंगाएगा, ओटीपी उसको चला जाएगा और वो अप्लाई कर लेगा। अब इसमें 2 तरीके की सेटिंग होती है। एक कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग। कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग का मतलब है कि जब आप बिजी होगे उस समय कोई कॉल आएगा तो उसको जाएगा, या आप अनरीचेबल हो, फ्लाइट में हो, बेसमेंट में हो, सो रहे हो, आप फोन नहीं उठा रहे हो, तो उस समय कोई कॉल आएगा तो उसको जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल कॉल आते रहेंगे। तो आपको हो सकता है काफी लंबे समय तक ये रियलाइज ही ना हो कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग सेट है, क्योंकि जब आप अवेलेबल हो तब तो कॉल आप ही उठा रहे हो। कॉल फॉरवर्ड सिर्फ तब हो रहा है जब आप अवेलेबल नहीं हो, तो आपको रियलाइज नहीं होगा, आपको लगेगा एवरीथिंग इज नॉर्मल। फिर लोग मुझे आते हैं सर वो कभी 50,000 निकल जाता है, कभी 25,000 निकल जाता है, अचानक क्या हो रहा है, या मेरा कुछ हैक हो चुका है। पता पड़ा किसी ने कॉल फॉरवर्डिंग सेट कर रखी है और उसको जो ओटीपी चाहिए होता है वो ले लेता है चुपचाप। तो ये इसको बोलते हैं परसिस्टेंट थ्रेट। कई बार आपको बड़ा देर से पता पड़ता है कि गड़बड़ हो चुकी है और आप उस सिचुएशन में और गलती कर देते हो। जैसे एक भाई साहब थे जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ले रहे थे, कोविड के बाद की बात है। तो एक महिला आई उनके पास, कहा कि आपका मेरा फोन डेड हो गया है एंड आई हैव टू बोर्ड एन अर्जेंट फ्लाइट, अभी I need to inform my parents so that they can send me pickup. Can I use your phone please? तो उन्होंने अपना आईफोन अनलॉक करके दे दिया। उन्होंने एक नंबर डायल किया मैडम ने और थैंक यू करके निकल गई। अब इस तरह के जो क्राइम होते हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हाँ, बहुत प्लान्ड होते हैं। इमेजिन नहीं कर सकता कि हाँ, आपको एयरपोर्ट पे क्योंकि इसमें फिर पैसा भी लंबा जाता है।
ओके। इसमें तो वो भाई साहब जैसे लैंड किए उनके अकाउंट से 20 लाख 25 लाख ऐसे करके निकलने लगे। तो घबराए, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को फोन किया कि यार मेरा सिम कुछ गड़बड़ हो गया, तुम एक काम करो सिम ब्लॉक कर दो। उसने सिम ब्लॉक कर दिया तो 50 लाख और निकल गए। एक्चुअली होता क्या है कि आप अनअवेलेबल थे इसलिए कॉल फॉरवर्ड हो रही थी, क्योंकि आप फ्लाइट में थे। अब आपने खुद ही अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया, क्योंकि आपने सिम ही ब्लॉक कर दिया अपना, तो अब सारे कॉल फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो आप को उस समय कॉल फॉरवर्डिंग रोकनी थी या सारे कॉल उठाते? ऑन हो गया फोन, अब तो आप ऑन हुए हैं, हाँ, फ्लाइट में थे, हाँ, तो अभी कोई ओटीपी कॉल आया तो उठाइए प्लीज, सो दैट वो फॉरवर्ड ना हो। तो ये पता नहीं होता चूंकि लोगों को, तो वो गलत एक्शन भी लेकर और नुकसान करा बैठते हैं। इसी तरह से वॉइस मेलिंग टेक्निक है कि कोई आपके फोन पर वॉइस मेल सेटअप कर दे। वो कैसे करते वो मुझसे मत पूछेगा आप क्योंकि फिर लोग करके मिसयूज भी कर देंगे। पर आप गौर से सोचिए, वॉइस मेल यदि सेटअप हो गई तो वॉइस मेल क्या होता है कि आप बिजी हो तो कोई आपको एक मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ सकता है। तो वो ओटीपी का कॉल भी तो हो सकता है कि ओटीपी का कॉल आएगा, आप बिजी हो, वो ओटीपी का कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा। और चूंकि वॉइस मेल मैंने सेटअप किया तो मुझे पासवर्ड पता है, तो आई कैन लिसन दैट ओटीपी, मैं सुन लूंगा, आपको पता ही नहीं और आपकी वॉइस मेल के थ्रू ओटीपी निकल गया। इसी तरह स्क्रीन शेयरिंग टेक्निक्स होती हैं कि गूगल मीट है, जूम है या वेबएक्स है, इसके थ्रू लिंक भेजा उसने कि सपोर्ट दे रहे हैं और कोई बातचीत शुरू की आपसे, एंड समहाउ स्क्रीन शेयर करा ली और पैसा निकल गया। स्क्रीनशॉट के थ्रू भी ओटीपीज निकलते हैं, बहुत सारे क्यूआर कोड, मेलिशियस क्यूआर कोड के थ्रू भी ओटीपी मैं ले सकता हूं। तो ऐप इंस्टॉलेशन करके भी ओटीपी चाहते हैं, से आपके बच्चे के थ्रू आपके फोन में गेम इंस्टॉल करा दिया और वो ओटीपी बाहर भेज रहा है, आपको पता ही नहीं, और आपको काफी लेट पता पड़ता है जब अकाउंट ही खाली हो जाता है। तो क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। हम अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कितना भी कर लें, प्रोटेक्शन यहां चाहिए।